और दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपीएससी एसएसबी के तहत यूपी टीजीटी मतलब सोशल साइंस विषय से पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। यह प्रश्न पत्र अभी इसकी जो परीक्षा हुई थी 8 अगस्त को संपन्न हुई थी। आइए देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल के भाग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में कुल 63 प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी वर्जन ही हम लोग अपलोड करेंगे। उसके बाद हम लोग इंग्लिश वर्जन में सेपरेट एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे, जो कि उनके लिए है जो इंग्लिश वर्जन चाहते हैं। तो प्रश्न जो पूछा गया है आप देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है। ऑप्शन दिए हुए हैं 111.32 किलोमीटर, 112.57 किलोमीटर, 110.94 किलोमीटर, 111.78 किलोमीटर। तो आप बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका पहला नंबर उत्तर सही होगा 111.32 किलोमीटर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान अंता, तो अंता जो है राजस्थान में है। दूसरा है उड़ीसा गौरीपुर, तो उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है, गौरीपुर असम में है। इसी तरह से आपका गुजरात सिक्का, तो गुजरात सिक्का जो है गुजरात में है, और बरौनी आपका बिहार में है। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका उड़ीसा गौरीपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हरित वनस्पति। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर कि न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण दिया हुआ है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधाएं यहाँ अच्छी विकसित हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सही कोड का जो है चयन करना है। आपके जो कोड दिए हुए हैं वो है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है, तो सही है, आपका पहला नंबर सही है। दूसरा है कच्चा माल अच्छी तरह से परिवहन सुविधाएं विकसित हैं। ये पहले हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो आपका जो ए सही है परंतु आर गलत है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डोकलाम, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए भारत म्यांमार चीन, भारत चीन पाकिस्तान, बांग्लादेश म्यांमार भारत, भारत चीन भूटान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भारत चीन भूटान। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए जलोढ़ पंखों तथा घाटी तलों पर, डेल्टा एवं लोयस पर, टिल मैदान एवं हिम दरारों पर, निमज्जित तट तथा बेलेन घाटी पर। तो प्लेसर डिपोजिट जो ज्यादातर पाए जाते हैं वो आपका जलोढ़ पंखों तथा घाटी तले पे पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि नेपाल के जो क्षेत्र हैं या जो क्या कहते हैं आपके हिमालयन फुटहिल्स रेंजेस हैं, वहाँ पे बहुत से लोग नदियों के किनारे आप देखिएगा कि छलनी से छानते हुए वो अपना प्रेशर डिपॉजिट्स निकालते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्राबेन उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिए हैं अपक्षय से, वलन से, भ्रंशन से, अपरदन से। तो ग्राबेन जो आपके उत्पन्न होते हैं वो आपके भ्रंशन से। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन सा कथन या कथनों सत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दूसरा है दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। तीसरा है पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन। चौथा है सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो ये 4 आपके कथन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि इन चारों कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है। तो आपके चारों विकल्प सही हैं। ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 10 नंबर पूछा गया है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसने कहा। ऑप्शन दिए हुए हैं E.W. जिमरमैन, C.O. सावर, विडाल लाब्लास और G.T. टैठम। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है विडाल डी लाब्लास। अब आप बताइए कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। दूसरा आप बताइए कि ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसने लिखी। इसके अलावा
कल्चरल ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? और संभाव्यतावाद के जनक किसे कहा जाता है? अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 11 नंबर की उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ, अप्रयुक्त, संभाव्य, गुप्त, शाश्वत, संवर्धनीय, असंवर्धनीय, अप्रयोजनीय, संभाव्य, दुर्लभ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके कथन क्या दिए हुए हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। आपके कोड दिए हुए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही। तो आपका जो सही उत्तर है आप बताइए कौन सा है? आपके दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्राल बस्ती संबंधित है। ऑप्शन दिए तुंगू जनजाति से, याकूत से, सकई से या मसई से। तो क्राल आपकी किसे है? वो आपकी है मसई से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए मसई अफ्रीका के किस भाग में पाया जाता है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, पूर्व तो दक्षिण। बताइए कौन से भाग में पाया जाता है और किन देशों में मसई जनजाति पाई जाती है? 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह का अवरोही क्रम सही है। अब आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत, चीन, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, इंडोनेशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो धान के उत्पादन है उसमें आपका चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिव समुद्रम जल विद्युत ग्रह स्थापित है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? ऑप्शन दिए उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश या समुद्री प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्या? समुद्री प्रदेश आपका सही उत्तर है। अगर यहाँ पे दिया होता कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश तो उसमें जैव विविधता ज्यादा होती। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? ऑप्शन दिए हुए हैं एस्किमो का, पिग्मी का, बुशमैन का या किर्गिज का। तो यूर्त जो है आपका किर्गिज का है। अगला प्रश्न है कि विटलसी ने वृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? ऑप्शन दिए 11 क्षेत्रों में, 12 क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में, 14 क्षेत्रों में। तो विटलसी ने जो विभाजित किया था वो 13 क्षेत्रों में किया था 1936 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहा जाता है? मतलब फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन दिए हुए हैं कोयला, खनिज तेल क्षेत्र, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका खनिज तेल क्षेत्र। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन दिए हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप बताइए कि सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे स्थित है? अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 21 नंबर कि अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो आपका सही है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक केंद्र है। तो दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन दिए हैं सह्याद्री के उच्च भागों पर, रायलसीमा प्रदेश में, बघेलखंड प्रदेश में, महाराष्ट्र का लावा पठार में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए नंबर, सह्याद्री के उच्च भागों पर। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है। ऑप्शन दिए न्यूग्राइड प्रजाति से, काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से या ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है न्यूग्राइड प्रजाति से। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। ऑप्शन दिए हैं भ्रंश घाटी, जलोढ़, पंख, वलन या क्रेटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भ्रंश घाटी। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए लूसियन फेब्रे, जीन ब्रून्स, ईसा बोमेन, ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प है उनके अनुसार लूसियन फेब्रे, अदरवाइज आपका विडाल डी लाप्लास। टेलर ने कौन सा सिद्धांत दिया? नवनीयतिवाद का सिद्धांत, जोन स्टेटा थ्योरी। इसी तरह से ईसा बोमेन ने एक प्रमुख किताब लिखी थी, वो कौन सी है आप बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है। ऑप्शन दिए पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तर प्रदेश। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक क्रियाओं के विकास का सही क्रम कौन सा है? कृषि नगरीकरण, भोजन संग्रह औद्योगिकीकरण, कृषि भोजन संग्रह नगरीकरण, भोजन संग्रह कृषि औद्योगिकीकरण। तो आपका जो सबसे पहले है फूड कलेक्शन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिए हैं ग्रास्ट, वेगनर, डोइट और G.H. ड्यूरी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ए डू डोइट। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गारो राजमहल बिदर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं समवलन, संधि, अधाभ्रंश या अधिक्षिप्त वलन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अधाभ्रंश। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों ओर किनारों पर होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं चक्राकार, क्रॉस के आकार का, रेखाकार या वर्गाकार। तो आपका जो सही उत्तर है वह है रेखाकार या लीनियर। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। ऑप्शन दिए हुए हैं राकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, अप्रेशियन पर्वत। अब ये चारों पर्वत किन किन प्रदेशों में या किन किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं आप बताइए। राकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, जो कि आपसे पूछा गया है, तो आपका यही उत्तर सही हो गया। आल्प्स जो है आपका यूरोप में और अप्रेशियन आपका उत्तरी अमेरिका में। ओके, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऑप्शन दिए ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ब्राजील। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं डार्विन का अवतलन सिद्धांत, तो ये आपका सही है। डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत, तो डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत प्रवाल भित्तियों से उत्पत्ति से संबंधित नहीं था, जबकि नदियों से संबंधित था। या फिर आपका और ऑप्शन दिए हुए उनको देख लेते हैं कि मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, ये भी सही है आपका। चौथा है आपका डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो आपका जो सही नहीं है वो आपका बी नंबर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन दिए होम्स द्वारा, जोली द्वारा, वेगनर द्वारा या जेफरीज द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जेफरीज के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन दिए 1904, 1884, 1917, 1894। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका 1884। अगला प्रश्न है कि हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है। ऑप्शन दिए ऊर्जा, वायुदाब, ओजोन परत की मोटाई या सौर विकिरण। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आपका वायुदाब। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है वो डाप्सन से नापी जाती है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन दिए हैं अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अरबी भाषा से। 38 नंबर प्रश्न से पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण है। ऑप्शन दिए पृथ्वी का धुरी पर घूमना, दूसरा है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, तीसरा है भूकक्षा का अंडाकार होना, चौथा है पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पृथ्वी का धुरी पर झुके होना। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये तीनों क्रांतियां कृषि क्रांति से संबंधित हैं। तो आपका कोई भी विकल्प इनमें सही नहीं है। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि पीत वामन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं मंगल, शनि, सूर्य, अरुण। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका सही है सूर्य। इसी तरह से 41 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है आपका वो है गुजरात। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैंगनीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। दूसरा है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। चौथा है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका ए नंबर है, जो 2019 के आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, दूसरा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, तीसरा है संसाधनों का विकास करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपके जो चारों तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिए हुए हैं पशु, पशु एवं पौधे, पौधे एवं जीव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका डी नंबर है जीव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हैं कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सैल, बलुआ पत्थर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है 46 नंबर की हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? ऑप्शन दिए उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमालय उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है करेवा कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है
कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जो कि वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के रूस के ग्रामीण अधिवास या आपका जिसे कहते हैं सामूहिक फार्म को कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं गांव, कृषि गृह, सो खोज या वास क्षेत्र। ये वास गृह, तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सो खोज। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 49 नंबर कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन दिए हैं गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेरियार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महानदी। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया। ऑप्शन दिए मैकिंडर ने, ब्लास ने, बैरोज ने या ब्रून्स ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बैरोज ने। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन दिए हैं डेविड हार्वे, पीटर हैगेट, डीएम स्मिथ या रिचर्ड पीट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डेविड स्मिथ, जो कि वेलफेयर ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे। डेविड हार्वे ने एक्सप्लेनेशंस इन ज्योग्राफी करके लिखा। मॉडल्स पे जो बुक्स लिखी वो पीटर हैगेट ने लिखी है। रिचर्ड पीट जो है आपका रेडिकल जो ज्योग्राफी उससे जुड़े हुए थे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 52 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, स्कॉलर्स के नाम, तथा दूसरी तरफ जो सिद्धांतों के नाम दिए हुए हैं। तो जीबी एरी जो है वो नहर सिद्धांत उन्होंने दिया था। इसके अलावा डब्ल्यू वेवेल ने जो है आपका कौन सा दिया था, वो आपका प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया। आर ए हैरिस महोदय ने आपका एस्थेटिक तरंग सिद्धांत दिया व आइजैक न्यूटन ने आपका जो है वो संतुलन सिद्धांत दिया। तो इस हिसाब से आप आसानी से मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके प्रवाल, महासागरीय निक्षेप, ज्वार भाटा या महासागरीय धाराएं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रवाल। 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं बेसाल्ट, शेल, सिलिका या मैग्नीशियम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सिलिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको मालूम है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इसमें से देख लीजिए कि मणिपुर आपका ऑप्शन नहीं है, तो आपका मणिपुर अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थार्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन दिए उनमें से आपका जो सही है वो बी-आर। अगला प्रश्न है कि आप बताइए कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन दिए नीलगिरी, अन्नाईमुडी, दोद्दा बेट्टा और कोडाईकनाल। तो आपका जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो की 2695 मीटर है, वो है आपकी अन्नाईमुडी। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः अंकित किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो उच्चतम जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार का है, दूसरा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही। ऑप्शन दिए केरल, गोवा, सिक्किम, नागालैंड। तो आपका जो सही है उत्तर है वो आपका है नागालैंड। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 60 नंबर की कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, यह एक काल्पनिक बल है, दूसरा है यह ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर अधिकतम होता है, तीसरा है यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, तीसरा है यह वायुगत के समानुपातिक होता है। तो आपका जो सही उत्तर है, जो कथन सही नहीं है, वो आपका ये है डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ वनों के प्रकार दिए तथा दूसरी तरफ किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो दिया हुआ है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कांगो बेसिन पाए जाते हैं, सही है। कोणधारी वन आपके उत्तरी कनाडा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। भूमध्य सागरीय जो वन है वो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आपके मंगोलिया में पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं मंगोलिया में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और सेकंड लास्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है कर्नाटक। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है रूस। तो उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को देख के और आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।